वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का जो तापमान है वह आपको क्या बता रहा है? तापमान सर इसका तेज है और उसके द्वारा आपको क्या क्या मिल रहा है? अब पसीना हो रहा है, कम हो रहा है, अकुला रहा है जी, शरीर का छत गर्म है, बस दीवार सब गर्म है, जिससे ताप लग रहा है ताप कि नहीं? लग रहा है, आँच लग रहा है कि नहीं? आँच लग रहा है, उमस लग रहा है कि नहीं? जी जी, बेचैनी हो रही कि नहीं? जी जी, श्वास लेने में एकदम घुटने जैसा लग रहा है कि नहीं? जी, तो ये क्या कह रहा है? असहज स्थिति बना दिया। असहज स्थिति, और यही अभी कुछ देर के बाद सहज हो जाएगा। जी। अब आज से आपको एक नया चीज दे रहा हूं। जो असहज स्थिति है वो सहज होगी, वह और वर्तमान में जो असहज स्थिति है यह, इन दोनों को ही आप दृश्य मान लीजिए। मैं इनका दृष्टा, मैं इनको जानने वाला, इनको देखने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, इन सहज और असहज दोनों स्थितियों से मैं अपने आप में अलग हूं। जी, ठीक है ना? जी। आज से क्या देखना है? अपने आप में ये जो असहज और सहज स्थिति बन रही है, यह असहज और सहज स्थिति भी दृश्य है। जी, ठीक है ना? जी। और इस असहज स्थिति में हमको जो भी प्राप्त होगा वह क्षणिक होगा, जी, थोड़े समय के लिए होगा। जी, अभी जब हम लोग यहाँ इस कक्ष में प्रवेश नहीं किए थे तो भी हम थे, जी, तो भी हम सहज और असहज थे। जी, इस कक्ष में प्रवेश करते हमारी असहज स्थिति हुई जी, या अभी है, जी, लेकिन यही थोड़े देर के बाद सहज हो जाएगा। जी, लेकिन मैं तीनों काल में रहूंगा। इस कक्ष में बैठने से पहले भी था, कक्ष में प्रवेश करने तक मैं था, कक्ष में प्रवेश करके बैठ गया तो भी मैं हूँ। असहज की जो स्थिति बनी हुई है ये भी मैं हूँ, ये भी दृश्य है, मैं नहीं हूँ। सहज बन जाएगा तभी, और सहज में जाऊंगा तो भी, मैं नहीं, यानी तीनों काल में मैं रहूंगा, लेकिन मैं हूं नहीं। लेकिन ये तीनों काल में नहीं रहेंगे। कौन? दृश्य। जी, सहज असहज जो भी स्थितियां हैं वह तीनों काल नहीं रहेंगे, जी, बदलते लेकिन मैं रहूंगा। जी, इसका अभ्यास करना है। ठीक है? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान में प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 952 दिन हो गए। तारीख 16 जून सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। वर्तमान में देख रहे होंगे कि मन चंचल है। और वर्तमान समय में जो मन चंचल है वो किस कारण से है? अग्नि कारण से। अग्नि अपने प्रचंड स्वरूप में है, मेरे ही शरीर के ऊपर अपना असर दिखा करके मेरे मन को चंचल किया है। जी, ताप भी लग रहा है, आंच भी लग रहा है। अग्नि ऐसे कर रही जैसे आपको जला देगी, ये भी अनुभव हो रहा है। व्याकुल भी मन हो रहा है, बेचैन भी मन हो रहा है, अकुला भी रहा है, घबरा भी रहा है। यह मन की चंचलता का लक्षण है। जी, और इसी मन की चंचलता को
हमें स्थिर एकाग्र करना पहले, हाँ जी, एकाग्र करने के बाद तब स्थिर होता है, और स्थिर होने के बाद तब शांति का अनुभव करता है। हाँ जी, और ये 3 चीजें हम लोग 2 घंटे में तीनों चीजें अनुभव कर लेते हैं जी। और अपने आप का अनुभव भी करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। जब ये कुछ नहीं रहते हैं तब मैं रहता हूँ कि नहीं, जी, मैं स्थिर हूँ कि नहीं। जी, अपनी शुद्धता का भी ज्ञान होता है, अपनी स्थिरता का भी ज्ञान होता है, अपने आप का शांति का भी अनुभव होता है, और अपने आप का एक रस की स्थिति भी पता चलती है, क्योंकि अब तीनों काल में हैं। तीनों काल में मैं हूं, इस बात की जानकारी होते ही एक रस स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा तो नहीं कहीं मैं हवा में बोल रहा हूं जो आपके मन पकड़ ना पाता हो। नहीं, सही है साहब, हो रहा है। क्योंकि मैं सदगुरु कबीर के सिद्धांत के अनुसार साधना मैं खुद भी कर रहा हूं, और आप जैसे साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहा हूं। जी, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपू खारी खात है बेचत फिरे कपूर। किसी भी चीज को जब तक हमारे मन इंद्रिय के संयोग में न आवे, हम उसे कैसे जान पाएंगे। हवा में बात करने से मन उसी में अटका रहता है, लेकिन जब हकीकत की जिंदगी में आ जाते हैं, इंद्रिय से और मन से जब हम एकदम बिल्कुल हूबहू देख लेते हैं, तब कहीं मन में शंका और भय रहता है? नहीं। कहीं दौड़ने जैसा भाव रहता है? कहीं उसमें कल्पना कुछ रहती है? क्योंकि हकीकत देख ली। और जहां कोई भी चीज हकीकत में देख ली जाती है, वहां मन अपने आप में तृप्त होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त होता है। तृप्ति और संतुष्टि में कुछ अंतर है कि नहीं? जी। संतुष्टि में तो यह है कि चलो आगे आज थोड़ा मिल गया, आगे कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। लेकिन तृप्ति जब हो जाती तो आगे का कोई आशा नहीं रह जाता, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए संतुष्टि नहीं, तृप्ति हो जाती है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाई, वर्तमान में देखिए हमारे शरीर से भर भर पानी पसीने के रास्ते निकल रहा है, और हम इसी पसीने को देखें, पोंछना नहीं है जी। अब इसी पसीने को देखिए, आंख में जब जाएगा तो जलाएगा, जलन जैसा लगेगा जी। है ना। और यही मुंह में जब जाएगा तब नमकीन लगेगा, नमकीन जैसा लगेगा। तो मन को अटपटा सा लगेगा जी। कष्ट महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी जी। लेकिन मैं कष्ट नहीं हूँ, पीड़ा नहीं हूँ, ये नमकीन नहीं हूँ, ये जलन मैं नहीं हूँ। यह तो शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियों का है और प्रकृति का है, मेरा नहीं है। तब मैं अपने आप को प्रकृति के नियमानुसार जो बंधा हुआ हूं, मैं नियमानुसार ही अपने आप को छुड़ा भी ले जाऊंगा। जैसे कोई चीज कहीं बंधक रखिए, ठीक है कि नहीं, तो नियम से आप बंधक रखेंगे तो नियम से ही छुड़ा लेंगे जी। तो ना आपके ऊपर कोई बर्डन पड़ेगा रखने वाले का, और ना ही लेने वाले का, लेने वाले के ऊपर कोई बर्डन पड़ेगा, और दोनों की जिंदगी यथावत बनी रहेगी। लेकिन जरा सा उसी में कोताही किए तो दरार पड़ जाएगा। तो हम अपने आप को बंधक बना लिए हैं प्रकृति में, प्रकृति हमको बंधक बना रखी है। और जब तक हम इसकी अपनी चीजें वापस नहीं कर देंगे, तब तक ये मुझे अपने बंधन से मुक्त नहीं करेगा। लाख कोशिश कर लीजिए आप, लेकिन जब तक प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति की चीजें वापस नहीं कर देंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। जो बंधक का नियम है वही नियम यहां लागू होता है। आप समझते हैं ना बंधक जी। तो इसीलिए हम स्वयं अपने आप को बंधक बना दिए हैं प्रकृति में, और प्रकृति के नियमानुसार इसे अपने आप को हमें छुड़ा भी लेना है। अब ये ताप, आंच, गर्मी, जब हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे तो स्थिर होने के कारण ताप, आंच, गर्मी, बरसात, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, हम धीरे धीरे उसे सहन करते जाएंगे, सहन करते जाएंगे, सहन करते जाएंगे, सहन करते जाएंगे।
तो उसके नियम से हम अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अब सहन कर रहे हैं। वह तो अपने नियम में मुझे झुलसाना चाहती है, जलाना चाहती है, पीड़ा देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है, मार देना चाहती है। ठीक है ना जी वो जैसे हम लोग बैगन भूनते हैं ना, चोखा लगाते समय, लिट्टी चोखा में जब बैगन भूनते हैं तो आप देखिए उसको उलटते पलटते दाएं बाएं आगे पीछे करते हैं कि नहीं। ऐसे बैगन की तरह मुझे जो है ये प्रकृति अपने नियम में दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हमें जलाती है, झुलसाती है, पीड़ा देती है, और वो हम सहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने आप में स्थिर हुए, इनके नियम से अपने आप को हम अलग करते चले जाएंगे। लेकिन हम अपने आप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हम इसी के नियम में बंध करके इसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। या तो वो मेरे पीछे जा रही है, या तो मैं उसके पीछे जा रहा हूं, या तो मैं आगे आगे दौड़ रहा हूं, या तो वो मेरे आगे आगे दौड़ रही है। तो मैं तो दौड़ता नहीं, मैं तो स्वयं जो है स्थिर हूं, लेकिन इच्छा कर लिया हूं। इस वजह से हमारी स्थिरता भंग हो गई है, चंचलता में बदल गई, प्रकृति के नियमानुसार वो हमें अपने में लपेट लिया है। अब क्या करना है हमें? अगर उनसे प्रकृति के नियमों से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा? इच्छा को खत्म करना होगा। सबसे पहले स्थिर होना होगा। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक आपकी एकाग्रता काम नहीं आएगी। हम लोग एकाग्र होकर के काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम अपने तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो एकाग्रता का मूल मंत्र है क्या है? स्वरूप स्थिति। एक शब्द है ना, स्वरूप स्थिति। स्व में हम कैसे अपने आप को स्थित करें या स्थापित करें। मैंने कई बार बताया था ना कि वैज्ञानिक लोग जो है आजकल सैटेलाइट बनाते हैं तो कहते हैं कि कक्ष में जाकर के वो जब तक फिट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में जब तक फिट नहीं बैठूंगा तब तक प्रकृति के नियमों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने आप में फिट करना है, यानी अपने आप में ही मुझे स्थित होना है। तो अपने आप में स्थित करने के लिए अपने से अलग जो भी चीजें हैं सबको मुझे अलग करना ही होगा। तो धीरे से आकर के मैं अपने आप में फिट हो जाऊंगा। मुझे अलग से फिट कर मेहनत करके फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मेरे से अलग है उसको अलग कर दिया जाए, बस उसी को अलग कर दीजिए। आप अपने आप में स्वतः फिट हो जाएंगे। आपको फिट करने के लिए मेहनत अलग से नहीं करना होगा। मेहनत बस वही करना हो रहा है जिसमें हमने आदत बना रखी है। अब उसी आदत से अपने आप को मुक्त करना है। हमने पंखा चला करके आदत बना ली, हमने कूलर चला करके आदत बना ली, हमने एसी में रह करके आदत बना ली, हमने हैंड फैन चला करके आदत बना ली, हमने अपना गमछा वो चला करके आदत बना ली। अब कुछ नहीं करना है। बस देखिए कितना मिनट हुआ, 10 ज्यादा 10 से 15 मिनट हुआ। अब पूरा शरीर हमारा पानी पानी एकदम बिल्कुल पसीना पसीना तर हो गया। जो ताप लग रहा था, आंच लग रहा था, हमें जला रहा था, उमस महसूस हो रहा था, घुटन महसूस हो रहा था, अभी देखिए 15 मिनट में काफी कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। हमको लगता है कि 75% हम लोग नॉर्मल हो गए। 15 मिनट में 75% एकदम सामान्य हो गए, सहज हो गए। और यही शुरू में बैठने नहीं दे रहा था। हमको खुद को ही महसूस हो रहा कैसे बैठे, लेकिन नहीं, हम अपने आप में एकाग्र हैं क्योंकि हमें स्वरूप स्थिति में जाना है। ये जितने भी चंचलता वाले चीजें आएंगी हमें चंचल करने के लिए, हम इनको दृष्टा भाव में देखेंगे, साक्षी भाव में देखेंगे। और ये जैसे आप इनको देखना शुरू करते हैं वैसे अपने आप में गायब होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे गायब होते हैं वैसे अपने आप में हम लोग फिट हो जाते हैं। तो अभी देखिए 75% में मन की चंचलता कितना दूर हो गई। एक तो व्याकुलता नहीं पैदा हो रहा है, बेचैनी नहीं हो रही है, मन घबरा नहीं रहा है, अंदर से जो है वो जो हमारा शरीर के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स अपने आप में स्थिर हो गए वो अपने आप में वो जैसे जो अकुलाहट हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, तो हमारे अपने ही जो पार्ट्स हैं अंदर में, शरीर के अंदर में, वो सब अपने जगह पर से हिल गए थे। क्योंकि श्वास जब अंदर जा रहा था तो हमें जब अगर हम शुद्ध और शांत शीतल हवा अंदर देते हैं
तो हमारी जो मशीनरी है ना अंदर की, वो अच्छा काम करती है। लेकिन जब गरम गरम हवा हम दे रहे हैं तो वो व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, अंदर अंदर कुला रहा है, घबरा रहा है। और वह वर्तमान समय में भीतर की जो अकुलाहट, गर्मी और बेचैनी थी वो शांत हो गई। अब जो ऊपर का ताप था, आंच था, जो ज्वलनशील जैसा लग रहा था, जला करके राख करने वाली भाव जो था, वह जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई, सहज हो गई। क्यों सहज हुई? क्योंकि पसीने से हम तर हो गए। इसीलिए इनका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। किसका? अग्नि का। अग्नि तत्व जो मुझे जला रही थी, झुलसा रही थी, ठीक है, वह बिल्कुल एकदम शांत हो गया। तो मैं अपने आप में जो हूं, मैं वही जानना चाहता हूं। और जानने के लिए मुझे कुछ करना नहीं, अलग से मेहनत नहीं करना है। बस जो मैंने आरोपित कर लिया है सुख और दुख के रूप में, दोनों को निकाल के बाहर कर दीजिए। ना सुख हमारे अंदर में रह जाए, ना दुख हमारे अंदर में रह जाए। हम जो हैं वो दोनों से अलग हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर जब उन्होंने अनुभव किया सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो के सिद्धांत के अनुसार, तो उन्होंने देखा तो क्या कहा? सुख दुख से इक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं सहज में हूं, ना मैं असहज में हूं, मैं जैसा हूं। इसीलिए सद्गुरु कबीर को कहना पड़ा एक जगह, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। आप आगे की बात जो कह रहे हैं, है जैसा रहे तैसा, कहीं कभी पूछा। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, मैं दोनों से अलग, जैसा हूं वैसे ही बस रह जाऊं। मैं जैसा हूं अपने आप में, मैं उसी को खोज रहा हूं, लेकिन बाहर खोज रहा हूं, यही समस्या है। तो बाहर में मिलना नहीं है। लाख प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आज से नहीं, लगभग जो ऋग्वेद हमारा है वर्तमान में 10,500 वर्ष पहले का है जी। और तब से लेके अब तक हम लोग बाहर ही खोज रहे हैं। जो भीतर खोजा वो कुछ पाया जी। और अपने आप को कुछ किसी हद तक ले जा करके अपने आप में फिट किया, वो दुख सुख से ऊपर गया जी। लेकिन जो बाहर ढूंढना शुरू किया वो तो अपने आप से बहुत दूर निकल गया जी। अब जाना कहीं नहीं है, हम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो, वहीं ठहर जाए बस जी। जो व्यक्ति जहां है, जैसे है, जिस रूप में है, वहीं ठहर जाए। और जैसे अपने आप में ठहरा, वह दुख सुख सब गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपकी अपनी स्वतः जो स्थिति है वह यथावत एकदम शुद्ध हो जाएगी, अपने आप में फिट हो जाएगी। और आप अपने आप में हो गए तो पूछना ही क्या। अरे नींद अवस्था जागृत अवस्था में प्राप्त कर ली। आपके शरीर में क्या हो रहा है आपको जैसे नींद में कुछ नहीं पता चलता है, वैसे ही जैसे इसलिए मैं आपसे कल कहा था कि आप गलती कर रहे हैं। कपड़ा उतार करके जो पोंछने लगते हैं कपड़े से, पोंछना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस खाली इसी को देखिए लगातार, पसीने को ही लगातार देखिए कि पसीने के कारण हमें और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे आंख में अगर गया तो जलाएगा, जलन लगेगा, मुंह में जाएगा तो नमकीन जैसा लगेगा। तो अलग से एक मिला कि नहीं मिला जी। और हम इसी को पोंछ रहे हैं, पोंछना कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सावधान रहे, हाथ हिलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो जी। और जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे और ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपके शरीर पे कुछ भी होगा आप उसको छेड़ेंगे नहीं, एकदम ऐसे बैठने हैं जी। इस स्थिति में आने से आपका हाथ हिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा, किसी भी रूप में नहीं जाएगा। तो जो आपके ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से पे पानी चू रहा है, कहीं भी चू रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसे सिर्फ देखिए कि पानी कहां कहां जा रहा है, कहां से निकला है और कहां तक वो जा रहा है। तो जहां तक जा रहा है तो उसमें आपको कभी कभी गुदगुदी देगा, कभी कभी जो है आपको पसीना गर्म होने के कारण कुछ खुजलाहट भी होगी, कुछ शरीर के भीतर जो है ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ मैल होगा, मैल जो है वो फूलेगा, आपके शरीर में खुजली पैदा करेगा, तो खुजली भी होगी, खुजली भी देखना है। यानी जो कुछ भी होगा हमारे शरीर पे, शरीर के भीतरी हिस्से में या शरीर के ऊपरी हिस्से में, जो कुछ भी होगा हम उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, बस खाली देखना है।
अपने भीतर शांत रहना है और दृष्टि से देखना है, भीतर की दृष्टि से महसूस करना है कि कहाँ क्या हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। बस अपने आप में धीरे धीरे देखते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी, दिखाई दे दृश्य दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी महसूस होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बाहर की जो महसूस हर चीजें हो रही हैं, जैसे ही भीतर आप गए और ये महसूस होना बंद हुए, तो समझ जाइए कि आप अपने आप में धीरे धीरे फिट हो रहे हैं, यानी अपने स्वरूप स्थिति में आप अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं अपने आप में। जी। वहां कोई क्रिया आपको नहीं लगे, पसीना भी हो रहा है, चू भी रहा है, कहीं आंख में जा रहा है तो भी नहीं महसूस होगा, कान मुंह में जा रहा है तो भी कुछ महसूस नहीं होगा। एकदम एक रसी स्थिति होगी। जो मुंह में जाने के कारण आपको नमकीन लग रहा था, वो नमकीन भी खत्म हो जाएगा। आंख में जा रहा है जो जलन लग रहा है, वो भी नहीं जाएगा। एकदम अपने आप में शांत स्थिर, शुद्ध शांत स्थिर और एक रस। आप स्वयं कौन हो? शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और क्या हो? एक रस हो। ये चल रहा कि बंद हो गया? चल रहा है। तो सहज और असहज इन दोनों को जो है आप दृश्य मान लीजिए। जी। हमारी स्थिति ना सहज में है ना असहज में है, यह दोनों प्रकृति में है, मेरे में नहीं है। जी। मैं इन दोनों से अलग शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। जी। जैसे जब बारिश होती है हल्की हल्की और उसमें आप चलिए बिना छाता के, वैसे ही लग रहा है एकदम। जी। सही है गलत? पानी ऊपर से टप टप चू रहा है। जी। वर्तमान समय में ना हम लोग टोटी के नीचे हैं, ना बारिश हो रही है और ना ही ऊपर से पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप टप टप चू रहा है, बरसात की तरह एकदम। इसका जिक्र जो है बैराग शतक में पूरण साहब ने किया है। बुरहानपुर में आचार्य गद्दी है पारखियों की, उसके जो प्रथमाचार्य थे पूरण साहब, उन्होंने इसका जिक्र किया है एकदम। बाहर बादल का उदाहरण दिए हैं, मेघ का उदाहरण दिए हैं, अब भीतर अपने आप की शांति का, एकदम शुद्ध शांत।
आप बताइए आपकी स्थिति कैसी बनी? निरंतर हो गया, सब शांत हो गया। सहज स्थिति हो गई कि नहीं? जी। जो प्रचंड गर्मी की वजह से अंदर तो शांत हो गया मैं सब। स्वयं असहज था, जी। ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं असहज हूँ, जी। लेकिन अब पता चल रहा होगा कि वह असहज स्थिति मैं नहीं था, बल्कि मन की स्थिति थी जो असहज अपने को बता रहा था। जी। और लग रहा था मैं असहज हूँ। जी। अब आप बताइए कि जो सहज असहज स्थिति है जी। वह दृश्य हुआ कि नहीं? सब दृश्य है। ये चल रहा कि नहीं? ये चल रहा। तो असहज स्थिति भी मन की है और सहज स्थिति भी मन की है। जी। मैं तो नहीं हुआ ना? जी, मैं नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि सहज असहज स्थिति भी मन की ही मनोदशा है। जी। ये देखता है, अपने अनुकूल पाता है तो कहता सहज हूँ, प्रतिकूल पाता है तो कहता मैं असहज हूँ। जी। अब आप बता दीजिए, जितनी बारीकी से मैं अध्ययन करा रहा हूँ, इतनी बारीकी से अध्ययन किताबों में पढ़ के पा पाएंगे ना। और इतनी बारीकी से जो अध्ययन मैं करा रहा हूँ अपने तक पहुँचाने के लिए, आज तक कहीं आपने देखा? ना। कितनी बारीकी के साथ मैं उस लेवल पे लाना चाहता हूँ जो आप जानना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो स्वयं आप होना चाहते हैं। जी, जो स्वयं है। जो स्वयं आप हैं। जी। तो आप बता दीजिए कि मैं हर एक चीज को, हर एक शब्द को पूरी मजबूती के साथ उसको मजबूत कर लेता हूँ, तब अगला कड़ी देता हूँ। जी। तो अब महसूस हो रहा होगा कि मन की स्थिति असहज और सहज होती है। जी। मैं तो अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर हूँ। जी। मेरे में ना असहज स्थिति है ना सहज स्थिति है। मालूम हो रहा कि नहीं मालूम हो रहा? जी। एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। जी। अब देखिए, पूरा हमारा शरीर टप टप चू रहा है। जी। लेकिन मैंने उसको कहीं छेड़ा नहीं। जी। अब पूरी शरीर के ऊपर जो हमारे वस्त्र हैं सब एकदम भीग करके गलगल हो गए हैं। देखिए, सब आग मालूम हो रहा है, आंच ऐसा शरीर पर। वो तो रहेगा ही, जो बाहर है वो तो रहेगा ही, लेकिन मेरे शरीर में आग करके स्पर्श करते ही वो खुद उसी में पानी पानी हो जा रहे हैं। पानी पानी हो जा रहा है। अग्नि जो है, ताप जो मुझे दे रहा है, जलाने की दृष्टि से मेरे पास जो स्पर्श कर रहा था, वो देखिए थोड़ी देर स्थिर होने से पानी, भीतर का पानी बाहर आ गया। वो मुझे जला नहीं पा रहा है। जी। क्योंकि वो पानी में पड़ते ही, जैसे आपने कभी देखा होगा तावा खूब गर्म हो छन्न छन्न होगा और एक बूंद पानी डाली तो कैसे छन्न से होता है। जी। ऐसे ही जो ताप है हमारे इसी शरीर के ऊपर, जो पानी है इस पे जैसे पड़ता है, अभी हमारा मन वहां तक स्थिर नहीं है, मतलब वहां की वो शांति का जो स्थिति है ना मन की, वहां तक अभी पहुंचा नहीं तो वो छन्न की आवाज जो तावे में सुनाई देता ना जोर से, वो हमारे शरीर पे भी वो दिखेगा छन्न से। अपने आप आपको मालूम होगा कि ये जो ताप है, आंच है, झुलसाने जैसा या जलाने जैसा स्थिति जो हमारे पैदा किया हुआ है, हमारा शरीर जैसे पसीना पसीना होता, पसीना उसी पे गिरता है, छन्न छन्न होता है। लेकिन हमारा मनोदशा, हमारी जो मनोदशा है अभी उतनी शांत नहीं है जो उसको सुन सके। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जो बता रहा हूं मैं खुद सुन चुका हूं, इसीलिए मैं उसका उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी। क्योंकि हम लोगों की मनोदशा जब तक खुद शांत नहीं होगी, स्थिर नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, वो चीजें स्पष्ट दिखाई देती नहीं है, स्पष्ट सुनाई देती नहीं है। समझ रहे हैं? और बाहर हैं वो मैं नहीं हूं, ये भी स्पष्ट मालूम होता है, तो स्पष्ट जाहिर होता है। तो जो असहज स्थिति है वो भी मनोदशा है और जो सहज स्थिति है वो भी मनोदशा है। ठीक है? तो इसको दृश्य मान करके देखना है कि सहज असहज स्थिति जो उत्पन्न कर रहा है ये अग्नि तत्व वह मन का है, वह अग्नि तत्व का है, न कि मेरा है, न कि मैं हूं, न कि मेरा है, न कि मैं हूं। वह किसका है? अग्नि तत्व का है, शरीर का है। और शरीर के अंदर में जो अग्नि तत्व है वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमको आपको जलाने के लिए,
झुलसाने के लिए, राख करने के लिए। लेकिन ये जो जल तत्व है बीच में आकर के हमको असहज स्थिति में सहज स्थिति पैदा कर दिया। जी ठीक है ना। जी तो असहज और सहज स्थिति दोनों ही दृश्य हैं। इन दोनों को देखिए, जानिए, समझिए और दोनों को अलग करके अपने स्वयं में एकदम शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, शुद्ध हो जाइए और एक रस की जो स्थिति है उसे अनुभव करिए कि मैं तीनों कालों में हूँ।